विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। 2 BHK और गृह लक्ष्मी स्कीम की तकसीमी बेज़ाब्तगियाँ, मुकामी खवातीन का इल्ज़ाम। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ज़हीराबाद म्यूनसिपल ऑफिस के सामने मुकामी खवातीन ने एहतजाज किया कि होतिके में तामीर करदा 2 BHK मकानात और गृह लक्ष्मी स्कीम में तकसीम में है बेकायदगियाँ हो रही है। इस मौके पर उनका कहना है कि वो 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं और अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हम जैसे गरीबों को घर किसी को नहीं मिला। इसके अलावा जिनके पास बड़े बंगले हैं इनको 2 BHK मकानात और गृह लक्ष्मी के जरिए मदद मिलने का इल्ज़ाम है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फलाही स्कीमें सिर्फ इन लोगों को दस्तियाब है जिन पर मुकामी BRS बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इन्होंने खबरदार किया कि अगर इनके साथ इंसाफ ना किया गया तो वो अगले इलेक्शन में वोट मांगने इनके पास आने वाले लीडरों को मुनासिब मशवरा देंगे। आइए देखते हैं ज़हीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम आपका? अहमदी बेगम। हाँ बोलो। और बोलते से बेगम घर नहीं है, 3 औरत बच्चे, हमें बेवा हूँ, घर नहीं, दार नहीं, किराए से हूँ। वो भी मैं गड़ी में भाई 4-5 बार करे और काउंसलर को भी देखे, किसको भी, सबको दे, घर में भी देखे, मंडल में भी देखे। अत्तर भाई थे पहले, आप कौन है नहीं मालूम। तो अब तक कुछ भी गवर्नमेंट का कुछ स्कीम अब तक नहीं मिली? अब तक कुछ भी नहीं आया भैया, और ऐसा वाला कुछ भी मिल रहा। घर के वास्ते लगा है वो भी नहीं आया, घर के वास्ते घर नहीं है बोल को भी लगा है वो भी नहीं आया, दुकान के वास्ते बोल को लगा है वो भी नहीं आया हमारे को। अब तक गवर्नमेंट की एक चीज हमारे को नहीं मिली। कई बार अप्लाई करे पेपर मगर हमारे को एक चीज अब तक नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? देखो इधर देख के बोलना। हाँ अब बोलो। हाँ अप्लाई करके 20 साल से घर में किराए से अप्लाई करे बताओ हम डबल बेडरूम अभी नया नहीं आया। डबल बेडरूम नहीं आया, नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। 20 साल हो गए, 20 साल से किराए की ఎన్ని సార్లు అప్లై చేసినావు? ఎంత బార్ అప్లై కరు? 30 సార్లు అప్లై చేసిన, డబ్బులు రానే లేదు, వస్తలేదు, చేస్తలేదు. అందులో రాలేదు, ఇంట్లో రాలేదు, ఏ లిస్టులో రాలేదు. డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదు, మా పిల్లకి పింఛను లేదు, రేషన్ కార్డు లేదు. మాది వెంకటపురం. ఏం పేరు? శ్యామల. రేషన్ కార్డు లేదు, ఆధార్ కార్డు లేవు, మా పిల్ల వికలాంగ్ ఉంది, పింఛను లేవు, నేను ఒంటరి మహిళను, నాకు పింఛన్ లేవు. ఆన్లైన్ లో అప్లై చేస్తే పట్టించుకోకపోతే BST ఎంటాపూర్ కొహిర్లో వస్తుంది. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు మీరు? ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామంటే ఏడ పట్టించుకోకపోతే మీ సేవల్లో పోతే మాకు మీరు కొహిర్ మండలికి వెళ్ళాలి. మండలి కూడా పోయినాం. जो गरीब अवाम केसीआर साहब के जो हम मुतालबा कर रहे हैं केसीआर साहब से, मानिक राव साहब से, जो 6 महीने से 3 महीने पहले डबल बेडरूम के इन्होंने हम बार बार कहा, केसीआर मानिक राव साहब से कहा, MRO साहब से कहा, RDO साहब से कहा, जो डबल बेडरूम की लिस्ट है हमें आउट करो। डबल बेडरूम की लिस्ट आउट करने के बाद हमें मालूम होता है जिसको घर है, जिसको 98% जिसको घर है, 2 घर है, उसी को डबल बेडरूम आया है। और गरीब अवाम सिर्फ ये बल्दिया म्यूनसिपाल्टी सिर्फ सराउंडिंग के चक्कर लगाकर परेशान हो रही है। फिर से ये नया और एक फतवा इन्होंने एक डाला है केसीआर साहब और हमारे मानिक राव साहब, KYC जो राशन कार्ड का ऑलरेडी KYC है, सिर्फ गरीब अवाम को परेशान कर रहे हैं। और आरोग्यश्री ऑलरेडी कांग्रेस गवर्नमेंट तो दे चुकी है, फिर वो 5-5 लाख के आरोग्यश्री के तहत उन्होंने वो काम किया और डबल बेडरूम। फिर उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ का लोन कहा, मैं मानिक राव साहब से मुतालबा करना चाहता हूँ, ज़हीराबाद डिवीज़न में सिर्फ 75 माइनॉरिटीज़ है क्या, और 120 अब जो कल फिर इन्होंने जो तमाशा किया है, कल इतनी पब्लिक को जमा कर 120 लोन दिए हैं, 1 लाख रुपए के चेक दिए हैं और बहुत सारे गृह लक्ष्मी। ये सिर्फ खाली है अपने लोगों को, अपने लीडरों को, सिर्फ अपने मामू, चिच्चा, ताया, फूफा को, इन लोगों को ही ये दे रहे हैं। गरीब अवाम को गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। गरीब अवाम
सिर्फ लाइनों में ठहर रही है 75 लाख रुपए देकर, और ये दूसरे दरवाजे से, चोर दरवाजे से कास्ट इनकम रेसिडेंट के तहत एक आदमी को 1000-1500 रुपये जो खर्चा आता है 2 से 2.5 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खजाने में, और ये ज़मीनों जो केसीआर साहब हमारे पब्लिक को सिर्फ खाली गुमराह कर रहे हैं। 100 करोड़ में 200 करोड़ों में ज़मीन बेचकर खाली ये झूठे वादे कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हमारा सीपीआई पार्टी की जानिब से पुरजोर मुतालबा है मानिक राव साहब से। मानिक राव साहब, इलेक्शन आने वाला है, 2-3 दिन में इलेक्शन कोड गिरने वाला है। आप सोच समझ कर संजीदगी से काम करेंगे तो सबके साथ अगर काम करेंगे तो आप आएंगे, नहीं तो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। हम सीपीआई पार्टी धरना देगी हर जगह, सीपीआई पार्टी की जानिब से पुरजोर मजम्मत होगी। जहीराबाद ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग धरना करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आप सिर्फ ये डबल बेडरूम, आप मुझे नहीं चाहिए, गरीब अवाम को जिसको एप्लीकेशन है, जिसको घर नहीं है, जो गरीब अवाम जो किराए के घर में है उसको डबल बेडरूम दो, बजाय उसके सिर्फ लीडरों में मिल के उसके 4 घर, उसके 4 घर, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर दूसरी जगह ये चिट्ठियों का ढोंग रचा कर पूरी अवाम तो वहाँ पर रहती नहीं, लेकिन एक दो इसका नाम उसको, उसका नाम उसका डबल बेडरूम थी। हम सीपीआई पार्टी की जानिब से पुरजोर मजम्मत करते हैं। आने वाले इलेक्शन से पहले आप डबल बेडरूम की सही इंक्वायरी करो, सही आदमी को डबल बेडरूम दो। और आप ये जो चॉकलेट दे रहे हैं, हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं, गरीब अवाम परेशान है। अगर आप फिर से एक बार हम सीपीआई पार्टी की जानिब से मानिक राव साहब को मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप